नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी MVA नेताओं की एक बैठक शरद पवार के घर पर हुई है और इस बैठक में सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। वहीं पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP और शीर्ष नेता शामिल हुए। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे शिवसेना को 21, कांग्रेस को 15, NCP शरद पवार को 9, VBA को 2 और राजू शेट्टी स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट दे जाएगी। हालांकि ये सीट बंटवारे का एक संभावित फॉर्मूला है जिसकी पुष्टि MVA नेताओं के सूत्रों ने की है। सूत्रों ने बताया कि ये अब तक सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला है जिस पर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सीट पर जिस पार्टी का सांसद है वह सीट उसी को दी जाएगी और भले ही उम्मीदवार ने पार्टी बदल ली हो लेकिन टिकट उसी पार्टी को मिलेगा। साथ ही 4 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी जिसमें फिर से उम्मीदवारी पर चर्चा होगी और उसके बाद नामों पर मुहर लगाई जाएगी। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी MVA ने गुरुवार को कहा कि उसने सभी 48 लोकसभा सीटों के सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी कर ली है। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया वैकल्पिक योग्यता के आधार पर तय की गई है और फॉर्मूले पर जल्द ही MVA के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हमारा सीट बंटवारा फॉर्मूला वैकल्पिक योग्यता पर आधारित है। वहीं आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 28% और शिवसेना को 23% वोट मिले थे और कुल मिलाकर NDA ने 51% वोट के साथ यहां की 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि शिवसेना में टूट पड़ने के बाद 12 सीटें शिंदे गुट और 6 सीटें उद्धव ठाकरे गुट के पास है। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।